हेलो एवरीवन, माय नेम इज सियासा सिंह एंड आई एम फ्रॉम टीम सीए कल्ट। वेल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। वेल, इंडिया में मल्टीपल एक्ट्स है जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजंस एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए वी हैव द इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज के ऊपर लगने वाली रेगुलेशंस के लिए वी हैव द कंपनीज एक्ट। वी ऑल्सो हैव द जीएसटी एक्ट जो जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोविजंस को कैटर करता है, एक्सेट्रा। हर एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की एक अलग टाइम लिमिट होती है, यानी कि कितने टाइम तक आपको उस ईयर की बुक्स को रिटेन करना होता है, उसके लिए हर एक्ट में एक अलग टाइमलाइन दे रखी है। सबसे पहले आते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किस पे लगता है? हर रजिस्टर्ड कंपनी पे, यानी कि हर रजिस्टर्ड कंपनी को एटलीस्ट 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से बुक्स मेंटेन करनी है। ये बुक्स या तो वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करे या फिर कोई भी और ऑफिस जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है वहां पे मेंटेन की जा सकती है, प्रोवाइडेड उस केस में एटलीस्ट 7 डेज तक आप विद इन 7 डेज आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि ये बुक्स इस रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह यहाँ पे मेंटेन है। अब आता है सीजीएसटी एक्ट यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट में। इनडायरेक्ट टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है एनुअल रिटर्न का, यानी कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस एनुअल रिटर्न के विद इन 72 मंथ्स यानी कि अप टिल 72 मंथ्स तक मेंटेन करनी होती है, या तो प्रिंसिपल प्लेस पे या फिर अगर मल्टीपल प्लेसेस डिफाइंड है तो हर की बुक्स उसी जगह पे होगी जहां पे एप्लीकेशन में जो प्लेस डिफाइंड है। अब आते हैं इनकम टैक्स एक्ट पे। इनकम टैक्स एक्ट में आपकी लिमिट है 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका असेसमेंट ईयर है 22-23 तो इसका फाइनेंशियल ईयर है 21-22, यानी कि आपको 21-22 के एंड के यानी कि 31 मार्च 22 से 7 ईयर्स तक अपनी इनकम टैक्स की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। अब इसमें लिमिट क्या है? दिस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो या तो आपके प्रीसीडिंग 3 सालों में ग्रॉस रिसीट शुड बी 1,50,000 एंड मोर, लेकिन अगर आप न्यूली सेटअप है तो एटलीस्ट उस साल तो आपकी 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं है यानी कि एनी अदर प्रोफेशनल या फिर यू आर इनटू बिजनेस, तो उस केस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती है 1.2 लाख या फिर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 10 लाख इन ऑल द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, या फिर अगर न्यूली सेटअप है तो एटलीस्ट उस साल में। ऑल्सो अगर आपने 44AE, 44BB या 44BBB में अपनी जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है प्रॉफिट है उससे कम दिखाया है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। एंड अगर 44AD में आपने जो 5 इयर्स का वो है उसको ब्रीच किया है, जो 5 इयर्स का टेन्योर होता है जब तक आपको 44AD लगाना है, उसके किसी भी साल में आपने ब्रीच किया है तो फिर यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेल, आई होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू एंड स्टे सेफ। बाय बाय।